अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कैसे हैं सब लोग। सो टुडे 1 मई, तो न्यू मंथ और न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम लोग। चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका हम पहले इंट्रोडक्शन और उसके बाद जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, तो वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेसन। इंट्रोडक्शन। द थिंग्स अराउंड अस आर composed of matter. All matter is made up of the building units, atoms. These atoms combine to form molecules which appear in different states of matter around us. The forces responsible for binding the atoms together in a molecule are called chemical forces or chemical bonds. So these bonding forces which keep the atom together will be discussed in this chapter. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, हमारे जो अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं तो वो सारी मेड अप ऑफ मैटर है, यानी कि मादे से बनी हुई हैं। सो ये सब चीज़ें जो है मैटर के जो बुनियादी यूनिट्स यानी एटम से मिलकर बनती हैं, जिसके हम पहले एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। ये एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं जो हमारे अराउंड मैटर की डिफरेंट हालतों में पाए जाते हैं। वो फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो डिफरेंट एटम्स को एक मॉलिक्यूल में कंबाइन रखती हैं, जोड़े रखती हैं, उनको हम केमिकल फोर्सेस का नाम देते हैं या फिर केमिकल बॉन्ड्स भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम एटम्स को जो जोड़ने वाली इन फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। फर्दर टॉपिक है हमारा व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, यानी कि एटम्स जो है ये केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल. Atoms achieve stability by attaining electronic configuration of noble gases like helium, neon or argon, etc. So that is Ns2 Np6 having 2 or 8 electrons in the valence shell is the sign of stability. So इसका मतलब है ये जो है ना एक यूनिवर्सल रूल है कि हर चीज़ जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश करती है, यानी कि हर चीज़ ये एक यूनिवर्सल रूल है। वैसे भी केमिस्ट्री से हटकर भी, सब्जेक्ट से हटकर भी हम बात करें तो एक यूनिवर्सल रूल है कि हर चीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी हासिल करने की कोशिश करती है। एटम्स ये स्टेबिलिटी जो है नोबल गैसों जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है टेन करके हासिल करते हैं, लाइक Ns2p6। सो किसी एटम के जो वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, जो सबसे आखिरी वाला शेल होता है, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी जो है वो उसकी स्टेबिलिटी का सिंबल है, यानी कि उसके स्टेबल होने की अलामत है। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल, वाइल अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स in the valence shell is called octet rule. ठीक है, तो इसका मतलब है वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को हम डुप्लेट रूल कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने को हम डुप्लेट रूल कहते हैं, जबकि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हों तो डुप्लेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो ऑक्टेट रूल। The noble gases do have 2 or 8 electrons in their valence shells. It means all the noble gases have their valence shells completely filled. Their atoms do not have vacant space in their valence shell to accommodate extra electrons. Therefore, noble gases do not gain, lose or share electron. That is why they are non-reactive. नोबल गैसेस के
आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। सो इट मीन्स कि तमाम जो नोबल गैसेस के वैलेंस शेल हैं वो मुकम्मल होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। इनके एटम्स में जो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है वो स्पेस नहीं होती। सो इस बेस पर जो नोबल गैसेस हैं ना तो इलेक्ट्रॉन्स जो वो गेन करती हैं, ठीक है, ना जो इलेक्ट्रॉन वो खारिज करती हैं, और ना ही जो इलेक्ट्रॉन्स की शराकत करती हैं, आप कह लें कि शेयर करती हैं, ठीक है। सो इसीलिए इनको नॉन रिएक्टिव कहा जाता है। दीज आर नॉन रिएक्टिव, नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, क्योंकि ये ना तो किसी के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करती हैं, ठीक है, ना ये गेन करती हैं, ना ये किसी को देती हैं। तो इसलिए इनको, क्योंकि इनका ऑक्टेट और डुप्लेट रूल कंप्लीट होता है, इसीलिए ये नॉन रिएक्टिव होती हैं। ना इनको जो है नोबल गैसेस डू नॉट गेन, ना ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं, ना लूज करती हैं, ना ही शेयर करती हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइज in the fact that all other atoms try their best to have the noble gas electronic configuration. For this purpose, atoms combine with one another, which is called chemical bonding. In other words, atoms form chemical bonds to achieve stability by acquiring inert gas electron configuration. So नोबल गैसेस जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की इम्पोर्टेंस इस बात से वाज़ेह है कि जो बाकी तमाम एटम्स की हर मुमकिन कोशिश होती है कि वो करीब तरीन जो उसके सबसे करीब है नोबल गैसेस की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर लें, यानी कि हासिल कर लें। सो इस पर्पज़ के लिए, इस मकसद के लिए एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिसे हम केमिकल बॉन्डिंग का नाम देते हैं, जिसे केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है, ठीक है। सो दूसरे अल्फाज में, यानी कि इनको हम यूं भी कह सकते हैं कि एटम्स जो हैं वो स्टेबल होने के लिए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करके केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। एक एटम अपने वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रख सकता है। एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल इन 3 वेज, यानी कि एक एटम जो है वो अपने वैलेंस शेल में 3 तरीक़ों से 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो रख सकता है। नंबर 1, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इफ दे आर लेस देन 3 टू अदर एटम्स, दूसरे एटम्स को अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके जब वो 3 या 3 से कम हों। नंबर 2, दूसरे एटम से जो है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स इफ द वैलेंस शेल हैज़ 5 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट, यानी कि दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, हासिल करके, अगर वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज़ायद इलेक्ट्रॉन्स हों तो। इसी तरह नंबर 3 है बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स, दूसरे एटम्स के साथ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? जो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर करके। तो ये 3 पॉइंट्स जो है ये भी आप लोगों ने याद करने, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी बड़े इंपॉर्टेंट है। बाय नंबर 1, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इफ दे आर लेस देन 3, ठीक है। इसी तरह नंबर 2 पॉइंट है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स, उसके साथ कंडीशन भी है, ठीक है। जैसे पहले के साथ कंडीशन है, पहले पॉइंट के साथ इफ दे आर लेस देन 3। इसी तरह दूसरे में है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स इफ द वैलेंस शेल हैज 5 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट। तो इसी तरह पॉइंट नंबर 3 फिर से देख लें, बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स, यानी कि दूसरे एटम्स के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके। तो अगर ये 3 पॉइंट्स आपसे अलग से पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपने ये लिख देने, और इनके साथ ये जो कंडीशंस दी गई हैं, यानी कि फर्स्ट के साथ इफ़ दे आर लेस देन 3, ठीक है। इसी तरह सेकंड वन के साथ है इफ़ द वैलेंस शेल हैज़ 5 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट, ये भी लिखने हैं।